टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। आज हम आपको डे 2 में जीटी का टॉपिक है कैलेंडर, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैलेंडर में सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमको क्या है, नॉर्मल और लीप ईयर। ठीक है, एक तो नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 365 डे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर में जो आपके डे होते हैं वो कितने होते हैं, 365 डे होते हैं नॉर्मल ईयर में। अब नॉर्मल ईयर में क्या है, 52 वीक होते हैं और ऑड डे। जो ऑड डे बोला है इसको हम एक्स्ट्रा डे भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो। ऑड डे है या एक्स्ट्रा डे है, इस तरह से काउंट करते हैं। तो जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 365 डिवाइड बाई 7 का डिवाइड लगाते हैं तो 5 टाइम गया तो 35, 1 और 5 15, 2 टाइम गया 14 1। ठीक है, रिमाइंडर इसका बना गया और ये हो गया वीक। ठीक है, और ये बन आ गया, ये ही एक्स्ट्रा डे होगा या इसी को हम ऑड डे बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या होता है, नॉर्मल ईयर में जो आपका फरवरी मंथ होगा वो 28 डे का होता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ रहती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपके लीप ईयर में। लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में आपके 366 डे होते हैं। लीप ईयर में कितने डे होते हैं, 366। निकालने का तरीका वही होता है, 366 में 7 का डिवाइड लगाइए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा डे हो गए, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डे है ये 2 होंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे 5 टाइम गया तो ये हो गया 35, 1 और 6, 2 टाइम गया 14 2, तो एक्स्ट्रा डे कितने आ गए या ऑड डे कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये होता क्यों है। आप कहोगे सर ये होता क्यों है, तो देखो बात यहाँ पे ये है कि अगर हम डे को काउंट करते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में क्या होते हैं, 365 डे होते हैं। ठीक है, और 1/4 पार्ट भी होता है, समझ रहे हो। यानी क्या होगा, 1/4 हो गया फर्स्ट डे। अब सेकंड ईयर आएगी तो 365 1/4, थर्ड ईयर 365 1/4, 365 1/4। ठीक है, लगभग होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो 1/4 1/4 1/4 है, ये क्या है 365 और ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। कैलकुलेट किया 4/4 1, तो 1 आ गया। एक आया कि नहीं आया, समझ रहे हो। तो ये यानी ये कैलकुलेट हो गया, क्या हो गया 366। तो जो फरवरी मंथ 29 का होता है वो यही रीजन है, समझ रहे हो। कोई भी ईयर होता है, नॉर्मल ईयर होता है, 3 नॉर्मल ईयर के बाद एक लीप ईयर आएगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। क्लियर हुआ। चलिए, तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नॉर्मल ईयर ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर वो होता है जिनमें 100 का डिवाइड चला जाए, समझ रहे हो, या लास्ट डिजिट 100 हो, उनको हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। जैसे आपका सेंचुरी ईयर हो गया 2000 सेंचुरी ईयर हो गया। इसमें इसको थोड़ा और बताएंगे। ठीक है, 400 का भी डिवाइड जा रहा है तो एक रूल और है। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर के लिए क्या हो गया, वो ईयर जिनमें 100 का डिवाइड जा रहा है या फिर जिनके लास्ट में 2 डिजिट हैं वो 0 हैं, तो वो क्या होगा, सेंचुरी ईयर होगा। क्लियर हुआ आपका। ठीक है, नॉन सेंचुरी ईयर,
जिनके लास्ट में 100 से 2 डिजिट नहीं है, 0, या फिर वो 100 से डिविजिबल नहीं है। लीप ईयर हमने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। अब लीप ईयर होता क्या है ये पूछ रहा है। तो लीप ईयर क्या है, जिन में 4 का डिवाइड हो जाए वो सभी क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। समझ रहे हो, लीप ईयर क्या होंगे, जिनमें 4 का डिवाइड। और सेंचुरी ईयर में क्या होगा, सेंचुरी ईयर में जिनमें 400 का डिवाइड हो जाए वो भी लीप ईयर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। चलिए, इन्हीं में यहाँ से बात हो रही थी। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीप ईयर आर देयर इन 100 ईयर। 100 ईयर में लीप ईयर कितना होगा। तो लीप ईयर काउंट करने के लिए क्या करते हो आप, इसमें 4 का डिवाइड लगा दो, कितना गया 25। यही हुआ 24 हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर 100 है, समझ रहे हो, तो 100 है, लास्ट में 00 है, तो हमारा लीप ईयर निकालने का कंसेप्ट क्या होता है कि 100 में 400 का डिवाइड लगाते, ऊपर हमने बताया भी है, ठीक है। कि अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो उसमें 400 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसमें से क्या होगा कि 100 में से एक कम हो जाएगा, 100 तो काउंट नहीं होगा, तो 24 हो गया। समझ रहे हो। अब जैसे इसमें आ जाओ, 400 में आपको निकालना है, तो देखो 400 में क्या होगा, 100 हो गया, 200 ईयर हो गया, 300 हो गया और 400 हो गया, ठीक है। तो इन सभी में तो 400 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इन सभी में जो हमने निकाला है कितना निकलेगा, 24 24 24। 400 एक लीप ईयर है, समझ रहे हो। तो इसमें 24 + 1 टोटल कितना हो गया, 97 हो गया। क्लियर हो गया, 97 हो गया। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा डे का कंसेप्ट आपका, अब देखो एक्स्ट्रा डे का कंसेप्ट क्या रहता है, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा डे का कंसेप्ट क्या है, कोई भी मंथ कोई भी ईयर में क्या रहता है, कैलेंडर क्या रहता है, 7 ही रहता है, ठीक है। 7 के बाद वो रिपीट करने लगता है, यानी अगर आप कैलेंडर में बात करो 7 डे के बाद, तो जो फर्स्ट डे था वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी 8 डे जो आप करोगे वो क्या होगा, फर्स्ट डे ही होगा। इस तरह से क्या होता है, इसमें रिपीट होने लगते हैं। तो एक्स्ट्रा डे की हम बात करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा डे की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7 का डिवाइड लगाओ और जो रिमाइंडर बन जाए वो एक्स्ट्रा डे है। तो जैसे 31 में 7 का डिवाइड लगाओ तो 3 बचा, 3 जो आया वो एक्स्ट्रा डे हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने सभी में डिवाइड लगाया। जैसे 28 में 7 का डिवाइड जाओ तो कंप्लीट चला जाएगा, तो 0 हो गया, 21 में 1 हो गया, ठीक है, 30 को 3 हो गया और 30 को तो 2 हो जाएगा। इस तरह से 7 का डिवाइड लगाए, जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डे दिख रहा है वो क्या है, आपका रिमाइंडर ही है। क्लियर हो गया, ये एक्स्ट्रा डे का कंसेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे आप कहोगे वो तो सर ठीक है, अब ऐसे एक्स्ट्रा डे काउंट किए जा रहा है, समझ रहे हो। अब जैसे 100 ईयर है, 100 ईयर में एक्स्ट्रा डे काउंट किए जा रहे हैं। तो देखो एक्स्ट्रा डे होता क्या है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में। हमने ऊपर भी आपको बता दिया, यहाँ पे बताया है हमने, ये देखो यहाँ पे हमने ये बताया है कि लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे 2 होते हैं, एक्स्ट्रा डे या ऑड डे दोनों एक ही होते हैं। लीप ईयर में क्या होते हैं, एक होता है, वो नॉर्मल ईयर में एक होता है, लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे 2 होते हैं, ठीक है, 2 होता है। अब जैसे यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे जो नॉर्मल ईयर होंगे
और जो लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लीप ईयर हैं 24, यही तो है। तो नॉर्मल कितना होगा 76 डे, यही तो होंगे। क्योंकि नॉर्मल ईयर क्या है, हर एक में से एक उसमें एक्स्ट्रा डे होता है नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। क्लियर। चलिए अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, एक एक्स्ट्रा डे का, एक 2 एक्स्ट्रा डे का, ठीक है। तो ये होगा 76 प्लस 48। तो इसको कैलकुलेट करो तो ये हो गया 4 और 12, डिवाइड लगा दो 7 का, 1 टाइम गया तो ये हो गया 5 और 4, फिर डिवाइड लगा दिया 7 का तो 49, 5। तो इसमें आपके एक्स्ट्रा डे 5 हुए। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाइए आप, 5 नंबर और एक्स्ट्रा डे 400। तो मैं इसमें आपने कैलकुलेट ऊपर कर लिया, मैं एक बार और बता देते हैं। इसमें क्या होगा, लीप ईयर जो होगा, लीप ईयर 97, ठीक है, एंड नॉर्मल जो ईयर होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे, अगर डे में काउंट करना है मल्टीप्लाई कर लो। तो 97 इंटू 1, वो 2 होगा, 2 इधर और इधर 1 हो जाए, तो ये हो गया इनको 303 प्लस 794 डिवाइड बाई 7। तो इसमें 0 आ रहे हैं, समझ रहे, कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है, 7 में 0 आ रहा है। तो यानी इसमें एक्स्ट्रा डे कितने, कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब ऐसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, इसके एक्स्ट्रा डे निकालो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपने ये कर लिया कि जैसे 400 हो गया, 800, 1200, तो 1200 तक तो एक्स्ट्रा डे 0 है। तो ये 15 ईयर की बात हुई, 15 ईयर में आपका 4, 8, 12 ये 3 ईयर होंगे जिनमें 2 हैं, बाकी में 12 हैं डे, यही तो है। तो ये हो गया 6 और 12 18, 18 में 7 का डिवाइड लगा दो, 7 2 टाइम गया, 14 4। तो इसमें एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, इसमें एक्स्ट्रा डे आपके 4 हो गए। ठीक है, चलिए तो ये एक्स्ट्रा डे का मंथ वाइज है, ईयर वाइज ये यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि किस मंथ में कौन आपका एक्स्ट्रा डे है। जैसे इसकी बात करोगे, ये तो हो गया, इसकी बात करोगे भाई आप कहोगे सर इसमें क्या एक्स्ट्रा डे होगा, कर लेते हैं। तो इधर देखिए, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 500 तक। ठीक है, 500 तक एक्स्ट्रा डे कितना होगा। ठीक है, तो 35 पे उसको अलग कर लो, यानी इधर देखो 1200 तक तो एक्स्ट्रा डे कोई नहीं हुआ, 0 हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा डे। अब 1200 के बाद 13, 14 और 15, यही हुआ, 13, 14 और 15। तो आपको पता है इन सभी में 96, इसमें भी 96 और इसमें भी 96, अगर यही तो हुआ
और हमने कैलकुलेट किया था नॉर्मल, ये 100 ईयर का हमने कैलकुलेट किया था, तो ये निकल के आया था आपका एक्स्ट्रा डे 5, ठीक है। तो यानी आप हर एक ईयर का 5 + 5 + 5 कितना हुआ 15, यानी 1 आया कि नहीं आया, एक्स्ट्रा डे 1 आ गया। अब 35 ईयर ले लो, यानी आपका 1 निकल के आया, क्योंकि 100 ईयर में अगर एक्स्ट्रा डे की बात करो तो 5 होते हैं नॉर्मल, जो भी करोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अब 35 है, 1 डे तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 32 तक, यानी 8 जा, तो 4 8 डॉट 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 32 तक जाएगा। 8 × 2 8 हो गए, प्लस 27, यही हुआ, +1, तो ये 27 और 17 4 हो गया, और ये आपका आ गया 44 हो गया। अब इसमें 7 का डिवाइड लगा दो, तो 46 जा होगा, तो 2 रिमाइंडर आ गया, यानी 2 एक्स्ट्रा डे हो गए इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हो गए। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन हैं, हम डिस्कस करेंगे।